नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना। आइए हम आज करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें, किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये मॉडल किराएदारी अधिनियम, देखो इस किराएदारी से मतलब होता है जो अपने किराएदार होते हैं वही है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि कुछ लोगों को पहले मतलब ये डर रहता था कि हम किसी को किराए पर अगर मकान देते हैं, अगर उसने उस पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा, इस तरह की जो भी सारी समस्या रहती थी। तो अभी इसके तहत क्या किया जाएगा, आपको अपने पास के ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके और वहाँ पर उनका रिकॉर्ड आप दे सकते हो। तो ये जो अधिनियम प्रस्ताव को ये किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, तो आवास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल या रक्षा मंत्रालय। तो ये किसके द्वारा लाया गया, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो मॉडल किराएदारी अधिनियम को प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आरजे डकवर्थ, रामनाथ चौधरी, विवेक राम चौधरी या इनमें से कोई नहीं। वायुसेना के उप प्रमुख, तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आंसर इसका विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और वायुसेना के चीफ या प्रमुख कौन है, RKS भदौरिया। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो किसने किया है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए। तो कौन सी कंपनी है, गूगल, टेक महिंद्रा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के साथ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में हिसाब की किताब नामक एक श्रृंखला लॉन्च की है। यह किससे संबंधित है। तो ये जो श्रृंखला है हिसाब की किताब, ये किस चीज़ से संबंधित है, जैसे कि निबंध, लघु फिल्में, शिखर सम्मेलन या व्यापार। तो बताओ ये किससे संबंधित है। देखते हैं इसका सही आंसर, लघु फिल्में। तो हिसाब की किताब नामक जो श्रृंखला है वो लघु फिल्मों से संबंधित है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में DCGI ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने के लिए अनुमति दी है। कौन सी, स्पुतनिक वी। सबसे पहले तो ये स्पुतनिक वी कहाँ की है, तो ये स्पुतनिक वी वैक्सीन हमें पता है जैसे कि कहाँ की है, ये रशिया की, रूस की है। स्पुतनिक नाम, तो जैसे कि रूस दुनिया का जो सबसे पहला जो मिशन था उसका वो भी स्पुतनिक नाम था, उसी के नाम पर भी इसी वैक्सीन का भी नाम स्पुतनिक रखा है। तो ये किस कंपनी को बनाने की अनुमति दी गई है, भारत बायोटेक, सिप्ला इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट या ये सभी कंपनियों को। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट। तो सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने के लिए अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। हाल ही में खबरों में रहा ट्रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है। तो ये ऑप्शन है भारत, जापान, रूस, चीन। तो ये किस देश से जुड़ा है, देखते हैं इसका आंसर है चीन। तो जो ट्रेड टूरिज्म ये चीन देश से जुड़ा हुआ है, जो फिलहाल चर्चा का विषय रहा था। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं, इंडीमिमस जयंती हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झींगुर की एक प्रजाति है। इंडीमिमस जयंती ये एक झींगुर की एक प्रजाति है, तो ये किस राज्य में खोजी गई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल। तो जो इंडीमिमस जयंती जो झींगुर की एक प्रजाति है ये छत्तीसगढ़ राज्य में खोजी गई। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला और आठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने किस राज्य की विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो जो विश्वामित्र नदी परियोजना है ये क्या है कि दो राज्यों के मध्य इस परियोजना पर विवाद चल रहा था, तो इसको NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये किस राज्य में है, किस राज्य की ये नदी है,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है गुजरात। तो हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात राज्य की विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दे दी है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत किसानों को दलहन और तिलहन की अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण किया जा रहा है? किस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है? ऑप्शन है सीड मिनी किट, सीड हाउस, सीड बैंक या ये सभी। तो किस कार्यक्रम के तहत दलहन यानी कि दाल वगैरह जो भी होती है हमारे, और हम जानते ही हैं कि सब प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो दाल ही होते हैं, और तिलहन में वो सारे जो हमें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है वो सारे पदार्थ तिलहन में आते हैं। तो ये किसके तहत किया जा रहा है? ऑप्शन है इसका सही आंसर है सीड मिनी किट। तो सीड मिनी किट कार्यक्रम के तहत किसानों को दलहन और तिलहन की अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगला और अंतिम 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो सबसे पहला प्रश्न तो ये अनुप्रति कोचिंग योजना ये क्या चीज़ है? तो अनुप्रति कोचिंग योजना ये इस योजना में सरकार ने जो SC ST और OBC वर्ग के जो छात्र होते हैं, और इसके अलावा जो भी माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र होते हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है कि बच्चों को फ्री तैयारी कराई जाएगी। तो ये योजना उनके लिए शुरू की गई है। तो यह है अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में क्या है? SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा इसके तहत दी जाएगी। तो ये किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। तो ये किस राज्य ने शुरू की है? देखते हैं। इसका सही आंसर है राजस्थान। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किसने शुरू की है? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस सरकार के। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।